बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश और हान की एपिसोड नंबर 5 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 6 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और आज की किस्त तो एक शानदार किस्त थी, क्या ही अगर बात की जाए इसकी किस्त की, क्योंकि एक तरफ तो ओस्मान बे को अक्सर अली यानी कि सफ़ेद दाढ़ी वालों ने ये बात बोली कि आप ओरहान बे को अपना तख्त का जानशीन बना दें और उसके बाद ओस्मान बे ने वो फैसला भी सुना दिया और ओरहान बे अब कबीले के और पूरी आवाम के सरदार बन चुके हैं। जबकि दूसरी जानब एक और जो शेख हैं वो भी इस एपिसोड में हमें देखने को मिले और बहुत जल्द हमें ओरहान बे और उनके दरमियान गुफ्तगू या उनका आमना सामना भी हमें देखने को मिलेगा। जबकि नीलोफर खातून ने ओरहान बे को एक और अच्छी खबर भी दी कि वो मां बनने वाली है और जिस तरह से उनकी बात हो रही थी उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहजादे मुराद की विलादत होने वाली है और अब जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम मुराद रखा जाएगा और ये वही शहजादे मुराद है जो कि सुल्तान मुराद बनेंगे बाद में ओरहान बे के जब वफात होगी तो उसके बाद सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बनेंगे। खैर अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Burası kutsal şehrimiz İznik'tir. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम ओरहान बे को देख सकते हैं और उसके साथ साथ लास्ट एपिसोड में जब इज़्निक में जाकर उन्होंने गवर्नर को धमकी दी और जो सीन था वो भी बड़ा बाकमाल का सीन था और उसके बाद यहाँ पर अब वो गवर्नर ये बात बोल रहा है कि ये मुकद्दस शहर इज़्निक है और यहाँ पर वो किसी को मारते हुए भी नजर आ रहा है और ये शायद वो शख्स हो या उन लोगों में से हो जो कि ओरहान बे के साथ जाने की कोशिश कर रहे हो या ओरहान बे के पास जाने की कोशिश कर रहे हो। Kim ki ona ihanet ederse cehennemi boylayacaktır. यहाँ पर भी इज़्निक के गवर्नर का ही डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि जो कोई भी इसके साथ या इस शहर के साथ गद्दारी करेगा उसका इख्तिताम जहन्नुम में होगा। तो इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसको मारा गया है ये वही शख्स होगा या उन लोगों में से ही होगा जो कि ओरहान बे के पास जाना चाहेगा और इज़्निक का गवर्नर अपने लोगों को डराने के लिए इस तरह का अमल करेगा या इस तरह की हरकत करता हुआ दिखाया जाएगा। Şimdi. Bunların mayası bozuk Halil. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ बाज़ंतीनी सिपाही जो हैं वो ओरहान बे की जानब आते हुए नजर आ रहे हैं और शायद ये सल्तनत उस्मानिया की हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हों और उन्हीं का यहाँ पर मारते हुए ओरहान बे देखे जा सकते हैं और यहाँ पर वो खलील से ये बात बोल रहे हैं कि ये लोग मक्कार हैं या ये लोग धोखेबाज हैं। Ama bilmezler ki kurt boyun kanla biter. ओरहान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि ये लोग धोखेबाज हैं, लेकिन ये इस बात को नहीं जानते कि भेड़िए के साथ जो खेल होता है वो खून पर ही ख़त्म होता है। यानी कि अगर कोई भेड़िए के साथ कोई चाल चलता है या उसके साथ कोई धोखेबाजी करता है तो इसका इख्तिताम उसकी मौत पर ही होगा। और उसके साथ साथ हम ओरहान बे को यहाँ पर जंगल में चलते हुए भी देख सकते हैं। Şimdi kararını verez. Kayının yakacağı ataşı mı yoksa अब इस सीन में हम अलाउद्दीन बे और शाहीन शाह बे को देख सकते हैं जो कि तैमूरताश नोयान के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट एपिसोड में उन्होंने अपना जो यार हिसार किला है वो भी वापस ले लिया है और अलाउद्दीन बे यहाँ पर तैमूरताश से ये बात बोल रहे हैं कि अब तुम अपना फैसला कर लो, क्या तुम काइयों की वो आग अपने हिस्से में लाना चाहते हो जो तुम्हें जलाकर राख कर देगी या फिर तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बोलेंगे। hayırdan gelecek sandık dolusu altını mı istersin? O anlaşma kanla yapılacak. अलाउद्दीन बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि या फिर आप काइयों से भरे हुए संदूक जो सोने की हैं वो लेना चाहते हैं, यानी कि काइयों से टैक्स लेना चाहते हैं।
तो इसके जवाब में देखते हैं तैमूरताश क्या बोलेगा। लेकिन यहाँ पर तैमूरताश का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि ये जो मुआहदा है ये खून पर किया जाएगा। तो देखते हैं कि उसके जहन में क्या चल रहा है। Seninle anlaşabiliriz. Karşındaki ölüye bakar ki. इस सीन में हम तैमूरताश और शाहीन शाह बे को एक साथ देख सकते हैं और ये बात तो यकीनी थी कि शाहीन शाह बे कोई ना कोई ऐसी हिकमत अमली लाजमी करने वाले थे जो ओरहान बे के खिलाफ हो। और यहाँ पर वो तैमूरताश से यही बात बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ मुआहदा या इत्तेफाक कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर दुर्सुम का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो कि ये बात बोल रहा है कि सामने वाला आपको इस तरह से देखता है। Körleşir kafanı darbeyi alırsın halim adı. यहाँ पर दुर्सुम का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहा है कि सामने वाला आपको इस तरह से देखता है कि आप अंधे होकर अपने सर पर चोट खा बैठते हैं। और ये बात वो हलीमा खातून से कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इसके अलावा हमें क्या चीज़ दिखाई जाएगी। जबकि यहाँ पर अभी भी हम ओरहान बे को जंगल में देख सकते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो किसी को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। Kim var orada? Göster kendini. अब इस सीन में हम ओरहान बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर कौन मौजूद है, खुद को जाहिर करे या मेरे सामने आए। तो मैं एक अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर ओरहान बे से किसकी मुलाकात होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो शेख हमें लास्ट एपिसोड में देखने को मिले थे वो हो सकता है यहाँ पर ओरहान बे से मिले। तो देखते हैं कि हमें मजीद क्या चीज़ दिखाई जाएगी। ट्रेलर के लास्ट सीन में भी ओरहान बे यहाँ पर हमें जंगल में किसी को देखते हुए नजर आ रहे हैं या इर्द गिर्द देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बात का जरा सा भी हिंट नहीं दिया गया कि यहाँ पर ओरहान बे की मुलाकात किससे होगी। मेरा अंदाज़ा यही है कि उसी शेख के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है या फिर यहाँ पर फ्लैवियस भी हो सकता है। लेकिन हमें बेहतर आने वाली किस्त में ही पता चलेगा कि कौन यहाँ पर ओरहान बे के सामने आएगा। खैर, अब ये जो चीज़ें हमें आने वाली किस्त में देखने को मिल ही जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।